ऑलराइट गाइस, ये है डे 46। अभी थोड़ी देर पहले उठा, नहाया, वही सब। एंड ठंडे पानी से नहाता हूँ अभी भी, है ना। ठंडे पानी से अभी तक गर्म पे नहीं पहुँचा। एंड नॉर्मली भी जनवरी के आसपास ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, कि अब तो ठंडा पानी डालते फट जाएगी, उस सिनेरियो में होता है। बाकी जब तक नहा सकते हैं ठंडे से ट्राई करूँगा। एंड अभी 9:10 हुए, 20 मिनट में सब कुछ करना है नीचे जाके। लेट हो चुका हूँ थोड़ा, नींद नहीं खुली यार अलार्म से मेरी। अलार्म एक्चुअली क्या 2 लगाता हूँ, दोनों से नहीं खुली। रात को नींद इतनी ब्रेक हुई ना, छोड़ो। सो अब सीधा ऑफिस मिलते हैं, है ना। बाय। मम्मी ने टिफिन भी ऑलरेडी पैक करके रख दिया। ये बटन ये इसमें 4। तो आपको भी लूँ। गाइस ऑफिस पहुंच गया हूँ। एंड रात को बताने लायक है एक चीज़, एक छोटी सी स्टोरी है, तुम्हें बताऊंगा। शाम की मील भी ले ली है एंड अभी ऑफिस में ही हूँ। 1 घंटे में घर पहुँच जाऊँगा। एंड हाँ, रात को ही बताता हूँ, रात को फ्री टाइम मिलता है क्योंकि अभी तो कोई ना कोई आ ही जाएगा। बाय। हाय गाइस, तो आज थोड़ा सा लेट आया मैं घर पे। 20 मिनट डिले है डेली से, क्योंकि इसके पीछे इसके लिए ना मुझे तुम्हें अपने ऑफिस की पूरी स्टोरी सुनानी पड़ेगी। सो आई होप मैं ये वाली वीडियो शॉर्ट रखूं एंड इसका कोई नाम या कोई होता है ना डिस्क्रिप्शंस वगैरह अच्छे से मेंशन कर दूं एंड टाइटल में मेंशन करूं, ताकि मेरे को भी इन फ्यूचर रिमेंबर रहे, डॉक्यूमेंटेड मेमोरी काइंड ऑफ थिंग। मैंने कितने ब्रांचेस ऑफिसेस चेंज करे। सो मैं तुम्हें रात को जिम से फ्री होके सारी स्टोरी सुनाऊंगा। ओके, आज चेस्ट एंड ट्राइसेप है, तो जल्दी जल्दी उसको ट्राई करूंगा फिनिश करने की। एंड उसके अलावा भी थोड़ी सी भूख लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ आधा केला खा लूँगा। ओनली हाफ बनाना, मीडियम साइज बनाना का पूरा एक बड़ा गुच्छा टाइप से। तो हाफ बनाना सोच के ले लूँगा, हाफ किसी जानवर को दे देते हैं या घर पे कोई खा लेगा। सो चीयर्स गाइस, सॉरी होटल पे लगा लिया था पहले। सो चलते हैं नीचे, जिम बैग रेडी करते हैं एंड जिम में मिलते हैं।
यार पापा फ़ोन नहीं उठा रहे, 5-6 फ़ोन कर लिए लगातार। टेंशन होती है। सुबह मम्मी कह रही पापा की कमर दुख रही थी और अब फ़ोन नहीं उठाया। बहुत गुस्सा आता है यार। मेरे को चाहिए पापा काम नहीं करे पर और कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल, और पापा की कमर दुख रही है अभी बहुत गंदी। सुबह मम्मी कह रही मुड़ा नहीं, झुका नहीं जा रहा, और पापा को 5-6 फ़ोन किया अभी तक उठाया नहीं है।
अब उनको इधर उधर देखूंगा, नहीं दिखेंगे तो थोड़ी देर देख के बाइक लेके ढूंढने निकल दूंगा। होंगे आसपास ही, पर टेंशन होती है। अभी अभी अब झुक के बताओ। देखो सीधा कहीं इधर बैठ के देखो। नहीं हो रहा। ठीक, देखो सो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी जल्दी फुल 6x या 8x स्पीड में बनाते हैं, फिर रात को बातें करते हैं। सो गाइस जस्ट अभी पार्क जा रहा हूँ, अभी गली में हूँ, राउंड निकालता हूँ, सीधा तुम्हें घर पे मिलता हूँ 10 या 11,000 स्टेप्स करके। हाँ, सो सुबह में मैं कह रहा था ना, तुम्हें एक बात बताऊँगा, कोई ऐसी बड़ी स्टोरी नहीं है, जस्ट लाइक देखो जहाँ मैं करंटली काम कर रहा हूँ वो एक घर है, ठीक है, एक घर। तुमने काफ़ी बार नोटिस करा होगा कि ये कैसा ऑफिस है। एक्चुअली जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो एक आईटी सेक्टर है एंड एक स्टार्टअप है जो 5-6 साल से चल रहा है शायद। एंड ये बेंगलोर बेस्ड एक कंपनी है। बेंगलोर में एक बहुत बड़ा कंपनी, एक बहुत बड़ा ऑफिस है, रियल ऑफिस। बट उनके जो सीईओ हैं, जो मालिक है कंपनी के, उनका ये घर है, मतलब उनके 5-6 घर हैं, बट उनका बचपन इस जगह पे जहाँ हम रहते हैं, जिस सिटी में है वहाँ है। वैसे वो बेंगलोर में रहते हैं एंड गुड़गांव में भी रहते हैं। सो उनके घर पे वो चाहते हैं कि उनकी सिटी से कुछ लोग भी तैयार हों आईटी सेक्टर में। सो उनके ऑफिस में जितने ही बंदे आते हैं जेन्युइन होते हैं ना। अभी तक बहुत से लोगों को वो बेंगलोर में, फ़ोन पे में, ऐसी अलग अलग कंपनियों में एंटर करवा चुके हैं एज एन क्वालिटी एनालाइज और प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बट मैं उस फील्ड में नहीं हूँ, मैं अभी कस्टमर सपोर्ट पे हूँ एंड क्यूए भी हूँ, प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट भी हूँ। तो मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल देखोगे या तुम मेरी ऑफिस में एक प्रोफाइल बनती है, जब भी तुम किसी भी ब्रांच या किसी भी ऑफिस में काम करते हो तुम्हारी प्रोफाइल होती है कंपनी की, उसमें मैं हर टाइप का काम करता हूँ। प्रीवियसली मैं गुड़गांव में एक कंपनी में था 1.1 एंड मैं सबसे प्रीमियम प्रोसेस में था आइस गेट, जो कि एक गवर्नमेंट प्रोसेस है एंड ये इन्फोसिस का एक पार्ट था। तो मैं इन्फोसिस को हमें रिपोर्ट करना पड़ता था, कुल मिला के बात इतनी है। एंड मुझे हर 3 महीने में जो अवार्ड था वो रेगुलर मिलता था, मेरी सबसे बन गई थी, मैं एलओबी इसमें प्रमोट हो चुका था, मेरा बहुत सही चल रहा था गुड़गांव में। गुड़गांव में मेरा ये सीन था ना कि लाइक मेरी सैलरी वहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत कम थी और काम का प्रेशर बहुत था, ठीक है। और वहाँ पे टाइमिंग्स ऐसी थी, कभी सुबह 7 बजे जाना है, शाम को 4-5 बजे फ्री, कभी 11 बजे जाना है, रात को 8-9 बजे फ्री। सो बहुत ज़्यादा बर्डन वाला काम था, बट जॉब अच्छी थी, मैं ठीक था, मैं अकेला रहता था। पहले पीजी में रहता था, पीजी में कुछ समझ में नहीं आया। पूरा स्टार्टिंग के 3 महीने तो गुड़गांव में बाहर ही खाना गया। लंच फिक्स है, डोमिनोज में जाना है एंड डोमिनोज में तुम्हें पता ना, एक बीच में एक चीज़ आई थी लंच करके, वहाँ पे एक पिज़्ज़ा मेन्यू मिलता था, एक कोक, एक छोटी कोक या पेप्सी, और साथ में एक वेज पार्सल मिलता था, मेरे को याद है। उसके अलावा मैं पीजी में सेट नहीं हुआ, रूममेट्स अच्छे नहीं लगते थे मेरे को, अकेला रहना, सब कोई दारू सिगरेट वाले, मैं नहीं करता है सब। देन मैंने एक आर के लिया, यहाँ पे मेरा एक रूममेट था चूतिया सा। उसकी एक लंबी कहानी है, रूममेट बताऊँ क्या, उसकी इंगेजमेंट हुई हुई थी, अपनी फियोन्से से रात रात लेट लेट बातें करता है, जिसकी वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। और वो बाबू सोनम ऐसी अलेयर करता है, मेरे को अच्छी है पर खुद के लिए थोड़ी, दूसरों के लिए अच्छी थोड़ी है, खुद के लिए अच्छी है। सुनते हुए कौन अच्छा लगता है, सिंगल रह रहे हो जब तुम गुड़गांव दिल्ली जैसे शहर में। सो मैं अकेला रहने लग गया। सो नहीं सेट बैठ रहा था, बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि मैं फैमिली से बहुत 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 ज़्यादा अटैच हूँ। और मेरा ऐसा एक दिन नहीं है जिस दिन मैंने फैमिली को वीडियो कॉल नहीं करा। मेरे को इवन 2 दिन की लगातार छुट्टी मिलती थी ना, मैं अपने 8 घंटे का रास्ता था ट्रेन से, मैं अपने घर आता था। इवन मैं कभी कभार इतनी घर की याद आती थी ना, मैं सिर्फ एक दिन के लिए, लाइक सैटरडे को बैठा हूँ, संडे की सुबह यहाँ, संडे की शाम को बैठ गया वापस वहाँ, अगले दिन सुबह सुबह नींद पूरी नहीं, और ऑफिस में मैं फैमिली से इतना अटैच था। एंड फिर बीच में घर पे लोन ले लिया, तो बाहर मेरी सैलरी बचती नहीं। गुड़गांव में मेरी सैलरी थी 25,000, मेरे को 21,200 मेरे बैंक अकाउंट में आते थे। बैंक और अकाउंट हर कंपनी खुद का खुलवाती है, मेरे को तो पिछली कंपनी से पता चला। एंड 3,600 रुपये PF जाता था, 1800 2 टुकड़ों में, हमारी सैलरी से।
सो वो 36 रुपये मेरी सेविंग्स होती थी, 2-3 हज़ार बचते थे। मैं अपने घर पे उस टाइम नहीं भेजता था, शायद सिर्फ बिजली का बिल वगैरह ये भर देता था, क्योंकि इतनी नीड नहीं थी, क्योंकि पापा 12-13 हज़ार रुपये कमा रहे थे, बहन 6-7 हज़ार रुपये कमाती है। तो घर पे आ रहा था, घर का किराया, बिजली बिल, पानी बिल, घर का राशन पानी, बहन का थोड़ा वो सब हो रहा था पूरा पूरा। बट जब घर लिया ना, तो घर देखो हमने लिया था ये 14 लाख रुपए का। एंड इसी घर में शुरू से किराए पे भी रहता है, तो सेल हुआ, 14 लाख रुपए घर था। हमारे पास कैश था 2 लाख, तो 2 लाख दे दिया, 12 लाख का लोन किया। एक बैंक थी फिनकेयर, जो अब एयू बैंक में मर्ज होगी। एंड 12 लाख का लोन लिया 14 साल के लिए, जो कि सब 14,770 रुपये होम लोन की ईएमआई है पर मंथ की। एंड 14 साल तक देनी है, जो कि 25 लाख के आसपास हो गया, यानी डबल से भी 1 लाख ज़्यादा। सो मेरे को बहुत टेंशन हुई। तो मैंने सोचा मैं अगर गुड़गांव रहूँगा तो गुड़गांव का खर्चा बहुत था, रूम वूम, आना जाना, टैक्सी, पेट्रोल, ये सब तो नहीं बचता। तो और फैमिली थी, तो मैं यहाँ पे जॉब ढूंढी पहले। यहाँ पे मेरे को 16 हज़ार रुपये में स्टार्टिंग जॉब मिली। 16 हज़ार के बाद 3 महीने बाद मेरी 20 हज़ार सैलरी कर दी, काम अच्छा करा, दैट्स वाई। इसलिए पूरी मेहनत करता हूँ मैं कहीं पर भी जाऊँ। तो बस 20 हज़ार हो गई। अभी मैं इस कंपनी में हूँ। मेरे को पता है, मेरे को कभी कभी इतना गुस्सा आता है, मैं शायद फर्स्ट जॉब मैंने काइंड ऑफ करी थी जब मैं 7th या 8th क्लास में था, तब से। तो तब से मेरा ये है कि मैंने लगभग हर जॉब गुस्से में लड़ाई करके छोड़ी, क्योंकि मैंने काम किया वहाँ पे मेरे गुस्से की वजह से या लड़ाई झगड़ों से वजह से हुआ। और यहाँ इस कंपनी में तो अल्टीमेट लेवल है। कई लोग मजाक उड़ाते हैं कि तू इतने छोटे से घर में रहता है, और ये बुरा लगता है। शायद जो मैं बोल रहा हूँ वो देख भी रहा होगा, वो देखता है, पता है वो डिसलाइक करता है क्या। सो अच्छा नहीं लगता यार। तो गुस्सा इतना आता, मुंह तोड़ दूं मैं कसम से। थोड़े टाइम पहले वाला होता ना, मैं आज से 7-8 महीने पहले वाला होता, जिसको बर्डन नहीं है किसी चीज़ का, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं मारूंगा। मैं मार के रहूँगा। अगर तुमने मेरे को मार लिया ना, और मैं जिंदा हूँ, मेरी टांगे टांगे तोड़ दी, मैं फिर तैयार होऊंगा, फिर आऊँगा, फिर मारूंगा। फिर तुमने मार लिया तो फिर मैं ढीठा पड़ा हो जाता हूँ। पर अब नहीं कर सकता, मेरे को गुस्सा रोकना पड़ता है खुद का। ऐसे मन होता है इसका मुंह तोड़ दूँ, मुंह टेबल में बढ़ा दूँ, पर नहीं कर सकता ना, क्योंकि ध्यान है। अगर जॉब चली गई तो इतना टाइम ढूंढना, और ढूंढने में 1-2 महीने लग गए, तो 1-2 महीने जो घर पे 14-14 हज़ार किस्त आएगी वो भरना, बहुत बहुत। उस बीच में मम्मी पापा बहन की तबीयत खराब होना, बहुत बर्डन आ गया है। और खुद के सपने इतने इतने अधूरे पड़े हैं ना, बता नहीं सकता। सो हाँ, मैं बहुत भटक जाता हूँ बातों से। जो मैं बस ये कर रहा था, जिस कंपनी में हूँ वो सीईओ का घर है। तो सीईओ जो मैं अभी गया ना, ओनर कह लो कंपनी, ठीक है। तो वो सुबह अपने घर पे आए हुए थे, उनका लड़का भी आया था जो कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करता है, आए हुए थे। एंड मैं आज पहली बार 10-15 मिनट लेट था। एंड रहा था कि लाइक मैं रोज़ जल्दी आता हूँ, गेट इवन मैं खोलता हूँ ऑफिस का ऊपर वाला, एंड एंटर सबसे पहले मैं होता हूँ। और आज लेट पहुँचा, 10 मिनट 10-12 मिनट लेट पहुँचा, एंड उन्होंने देख लिया। एंड आज वो शाम को मीटिंग में आए थे। जब वो यहाँ पे होते हैं ना, वो मीटिंग शाम को एक रोज़ स्टैंड अप मीटिंग होती है कि आज क्या किया क्या नहीं, मैनेजर को बताना पड़ता है। तो उस मीटिंग में वो भी आते हैं, एंड वो हर किसी को इंडिविजुअली इतना सारा ज्ञान देते हैं ना, जो कि अच्छी बात है। उनका माइंडसेट बहुत अलग है। लाइक तुम्हें ना, बड़े लोगों का माइंडसेट अलग होता है, हर टाइम बिजनेस सोचना। तुमने अगर कहते ना मेरे खेत में मूंगफली उगती है, वो बहन जो तुम्हें मूंगफली का तेल निकाल के ब्रांडिंग करके बेचने को कहेंगे। तुमने कह दिया कि मेरे को ये चीज़ आती है, तुम्हें वो स्किल्स डेवलप करके कोई काम करने को कहेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है ये, मेरे को बहुत पसंद आती है ऐसे लोग। तो बस ऐसे ही था कि अजीब से लगा मैं जो इतना लेट पहुंच गया। पर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस बताना चाहता था मेरे। और मेरे जॉब्स की बात करें तो सबसे पहली जॉब मैं 7th या 8th क्लास में था, फ़ोन की दुकान पे लगा था, फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान पे। मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं बड़ा होकर फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान खोलूँ, पर मैं वो चीज़ के लिए नहीं बना था। तब घर वालों ने सोचा था 12 तक या पढ़ेगा, या कॉलेज पूरी पूरी। उसके बाद मैं फटाके होते ना, क्रैकर्स, उनकी दुकान पे लगा हुआ हूँ। मैं एक जगह टूर्स एंड ट्रैवल्स में
6,000 रुपये में लगा हुआ हूँ। मैंने सेम टाइम पे 2 जॉब कर रखी है। जब पापा को कुछ इस फैमिली में इशू था, रात को होटल मैनेजमेंट में जाता था, रात को एक होटल में जाता था, काउंटर पे 4,000 रुपये मिलते थे, 3 या 4,000। और शाम को मैं एक अलग जगह जाता था, वहाँ पे 7,000 रुपये मिलते थे। मतलब घर पे सिर्फ आता था टिफ़िन लेने और नहाने धोने, रात को वहाँ जो होटल में नींद हुई है वही हुई है। सो उसके अलावा एक जगह काम किया था मैंने राठौर ट्रैवल एजेंसी में 6,000 रुपये में। चुनाव होते हैं ना जो छोटे छोटे पार्षद वाले बड़े बड़े चुनाव, तो उसमें कैमरामैन के लिए होता है रोल। उसमें क्या था, उस टाइम 1 डे के मिलते थे, एक दिन के 400 रुपये मिलते थे मेरे को, उसमें सबसे ज़्यादा पैसे थे। सो मैंने वो किया है। काफ़ी बहुत लोग कहते थे मॉडलिंग ट्रैकर, पर मेरे यहाँ पे इतना स्कोप नहीं है एंड इतना वक्त नहीं है। और यार पता है, अगर कुछ मैंने अभी जॉब छोड़ दी 2-3 महीने अपने मॉडलिंग या करियर पे ध्यान देने के लिए, तो 2-3 महीने में किस्त बनने के पैसे नहीं है, तो गांड फट जाएगी। एंड उसके बाद मैं गुड़गांव गया। गुड़गांव में मैंने 1 साल प्रॉपर देखा कंपनी क्या होती है। बहुत बहुत कुछ सीखा हूँ मैं, बहुत कुछ सीखा, बहुत दिमाग चला। मैं सोचा मैं छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं बना, मेरा पोटेंशियल अलग है, बट मैं ग्रो करने की वजह बैकवर्ड्स आ गया एक इस कंपनी में, छोटी कंपनी में। गुड़गांव होता तो अभी तक 35-40 के सैलरी होती, बट जब तक चल रहा है चल रहा है। अभी मेरी लाइफ में सिर्फ 2 चीज़ें अच्छी हैं, 3 चीज़ें कह लो। फर्स्ट है मैं अपने फैमिली के साथ रह रहा हूँ। सेकंड है मेरी बाइक हंटर, मैं बहुत खुश हूँ मेरी बाइक से। थर्ड वन है जिम। और कुछ नहीं है यार, बस सब चल रहा है। एंड इतना ही, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए, इतनी मेहनत कर रहा हूँ पर बदले में कुछ मिल नहीं रहा। शायद बैकग्राउंड अच्छा नहीं है वीडियोस का, लोगों को क्वालिटी कंटेंट चाहिए, वो नहीं दे पा रहा अभी। और इतनी बड़ी शायद, मतलब कभी कभार नेगेटिव सोचने का मन करता है, बट स्टिल मैं ये सोच लेता हूँ ये मेरी मेमोरीज हैं, एंड कभी 20-25 साल बाद देखेंगे। बस इतना ही दोस्तों, अभी बस सो जाता हूँ यार। इधर घड़ी नहीं आता, नहीं देखने के आते थे। 11:45 हुआ है, बहुत लेट हो गया है। सुबह ऑफिस भी जाना है, ऑफिस जाना पड़ेगा 7-8 दिन बिल्कुल ही जल्दी, क्योंकि सर अभी वहीं रहेंगे 7-8 दिन के लिए। बाय दोस्तों, ध्यान रखना।